हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिए। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है पैसेज दे दिया गया है। कहता है रीड दी पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। कहता दी वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट द ब्लू व्हेल विच स्टिल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग एनिमल बट ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ वन ऑफ द कंट्रीज prime living animals and prime tourist attraction. Sadly size फिर है कि note withstanding it is slowly to the killer white syndrome, a bleaching disease which has invaded 33 or its 48 reefs. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 33 आउट ऑफ ऑस्ट्रेलियाज 48 reefs have succumbed to। तो देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी दी डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ वाइट सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहता है कि दी डाइंग रीफ एक्वायर्ड अ सिकली वाइट पिलर। नेक्स्ट है कहता द मीनिंग ऑफ संकम्बिंग। ठीक है, द मीनिंग ऑफ SUCCUMBING इज। तो संकम्बिंग, इसका राइट आंसर होने वाला है आपको बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, यानी गिविंग वे टू समथिंग पावरफुल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट काउज्ड द ग्रेट बैरियर रीफ टू टर्न वाइट। तो 4 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी वार्म सी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू साइंटिस्ट्स थिंक विल हैपन टू दी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द रीफ। तो 5 का होगा बी, यानी दे विल बी डैमेज। ठीक है, डैमेज। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, कहता विच इज़ नॉट अ स्टेशनरी आइटम। तो 6 का होगा बी, यानी बाइसिकल। तो बाइसिकल इज नॉट अ स्टेशनरी आइटम। फिर कहता हाउ मेनी डेज आर इन अ वीक। तो 7 का होगा बी, 7। तो देयर आर टोटल 7 डेज इन अ वीक। नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। कहता बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन दी विजिटर्स डॉट डॉट। तो 8 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी इंटर्ड। ठीक है, तो जब एक क्लाउज पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो दूसरा क्लाउज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहाँ पे ध्यान से देखिए। कहता है कि वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या 10 अरब हो जाएगी। इस आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य पदार्थों का उत्पादन दोगुना करना होगा। क्योंकि जमीन और प्राकृतिक संसाधन सीमित है, इसलिए कृषि की नवीन तकनीकों का विकास इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, फिर है कि एरोपोनिक्स खेती की वह तकनीक है जिसमें कोहरे और वर्षायुक्त वातावरण में पौधे उगाए जाते हैं। उन्हें मिट्टी और पानी, सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है। अमेरिका स्थित न्यू जर्सी में एरोपोनिक्स हेतु जो है विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम फार्म बनाया गया है, जहाँ मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी के बिना जो है सब्जियाँ उगाई जाती हैं। न्यू जर्सी का यह फार्म वहाँ स्थित जो है न्यूयॉर्क शहर की खाली पड़ी एक स्टील मिल में बनाया गया है, जहां मिट्टी के स्थान पर पुनः इस्तेमाल योग्य कपड़े का उपयोग किया गया है। ठीक है, पौधे LED की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे है कि वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी, 9 का सी, 10 अरब। फिर कहता है कि एरोपोनिक्स खेती के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, यानी इसके लिए मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। 11 नंबर देखिए, एरोपोनिक्स फार्म की उत्पादकता जो है पारंपरिक खेती की तुलना में कितनी गुना अधिक है। 11 का सी, 70 गुना। फिर देखिए, कहता कि अमेरिका स्थित खाली स्थान में एरोपोनिक्स हेतु विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम फार्म बनाया गया है। 12 का ए, न्यू जर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरोपोनिक्स तकनीक में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। 13 का डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो एरोपोनिक्स तकनीक में पौधे प्रकाश संश्लेषण सूर्य की रोशनी में भी कर सकते हैं और कृत्रिम प्रकाश स्रोत जैसे LED लाइट्स के तहत। फिर देखिए यहाँ पे है कि मानव जीवन के आदिकाल में अनुशासन की कोई जो है संकल्पना नहीं थी और न आज की भांति बड़े बड़े नगर या राज्य ही थे। मानव जंगल में रहता था, जिनकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत जो है उसके जीवन पर पूर्णतः चरितार्थ होती थी।
व्यक्ति पर किसी भी नियम का बंधन या किसी प्रकार के कर्तव्यों का दायित्व नहीं था, किंतु इतना स्वतंत्र और निरंकुश होते हुए भी मानव प्रसन्न नहीं था। आपसी टकराव होते थे, अधिकारों कर्तव्यों में संघर्ष होता था और नियमों की कमी उसे खिलती थी। फिर है कि धीरे धीरे उसकी अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज और राज्य का उद्भव और विकास हुआ है। गद्यांश निरंकुश शब्द से आशय ऐसे व्यक्ति से है, तो यहाँ पे होगा ए ऑप्शन, जो किसी अवस्था को न माने। फिर कहता है अनुशासन से अभिप्राय। 15 का होगा बी ऑप्शन, यानी व्यक्ति अपने बहुमुखी विकास के लिए बनाए गए सामाजिक नियमों का पालन। नेक्स्ट है कि इस गद्यांश में सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक। 16 का बी, यानी अनुशासन की संकल्पना। फिर है कि आदिकाल में मानव प्रसन्न नहीं था क्योंकि। 17 का ए कहता उस काल में सामाजिक नियमों का निर्धारण नहीं हुआ था। ठीक है, 18 नंबर देखिए। 18 नंबर कहता कि इस गद्यांश का प्रतिपाद है कि मनुष्यों को सी ऑप्शन सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 19 नंबर की यदि बात करें तो 19 नंबर में है कि सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है। इस वक्त में सच्चे किस प्रकार का है, तो गुणवाचक विशेषण है। फिर है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, 20 का होगा बी, दावानल। ठीक है, दावानल सही वर्तनी वाला है। दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग। नेक्स्ट है कि इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, 21 का हो जाएगा ए ऑप्शन, चेतना स्त्रीलिंग है, ज्ञान पुल्लिंग है, अनुभव पुल्लिंग है। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है, ए ऑप्शन, लेखनी। तो देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द है लेखनी। ठीक है, और नीरज जल आदि का, कमल का पर्यायवाची शब्दों में से नीरज, जलज आदि है। कमल का अन्य पर्यायवाची है पंकज, अम्बुज, शतदल, अरविंद, राजीव, पद, पुंडरिक आदि। फिर देखिए कहता है कि विलोम शब्द अगम का, तो 23 का होगा सी, सुगम। फिर है विलोम कठोर का, तो 24 का हो जाएगा ए ऑप्शन, कोमल। नेक्स्ट फिर कहता है उस विकल्प का चयन करें जो एक ही राग अलापना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 25 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी एक ही बात बार बार कहना। फिर शुद्ध वर्तनी शब्द है। 26 का होगा सी ऑप्शन, अतिथि। अतिथि क्या है, शुद्ध है, तो जिसके ज्ञान की तिथि मालूम न हो, अतिथि। 27 नंबर देखिए कहता है कि मारुत शब्द का पर्यायवाची है। 27 का ए, वायु। तो मारुत शब्द का पर्यायवाची वायु है। मारुत अन्य पर्यायवाची है वायु, हवा, अनिल, समीर, बात, श्वसन। नेक्स्ट है कि व्योम का पर्यायवाची शब्द क्या है, ए ऑप्शन, आकाश। व्योम का पर्यायवाची व्योम आकाश का पर्यायवाची है जो समान, ठीक है, जो समान पर्याय में प्रयुक्त ही हो वे क्या होता है, पर्यायवाची। देखिए आकाश, गगन, नभ, अंबर, शून्य, अब्र। फिर कहता है कि चंद्रशेखर में समास है। 29 का बी, बहुब्रीहि। चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है, तो जिस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करता है, बहुब्रीहि समास। चंद्रशेखर, चंद्र है से शिखर पर जिसके, यानी अर्थात शिव। 30 नंबर देखिए। फिर कहता है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, 30 का हो जाएगा सी ऑप्शन, मृत्यु। तो देखिए यहाँ पे मृत्यु शब्द स्त्रीलिंग है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।